हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके यहाँ पे रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कल के दिन की बात करें तो इसी चैनल के ऊपर सुबह 10:30 बजे एक इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, तो उसको बिल्कुल भी स्किप मत कर लेना, रिमाइंडर सेट करके रख लेना। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है, जैसे कि रिलायंस के Q4 के नंबर कैसे रहे, टाटा पावर के नंबर कैसे रहे, सभी के ऊपर डिटेल वीडियो आ चुका है। सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों इस चैनल की मैं बात करूं तो आप लोगों को पता है, मैं बहुत बार बताता हूँ, लगभग 3.5 साल से भी ज़्यादा इस चैनल को यहाँ पे समय हो चुका है। एंड अगर इस चैनल की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है कि हम लोग स्पेसिफिकली सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस रखते हैं, एंड वो है प्योर इक्विटी। यस, इक्विटी से रिलेटेड ही आप लोगों को जो भी बातें रहती है, जो भी लेटेस्ट न्यूज़ रहती है, कोई अपडेट्स रहते हैं, वो सारी बातें आप लोगों को यहाँ पे मिल जाती है। पर यहाँ पे हम लोग आज इस वीडियो में यहाँ पे बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। यस, म्यूचुअल फंड के बारे में। क्यों? क्योंकि आप सभी लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट भी किया है, सर आज के दिन एक न्यूज़ भी हम लोग को हर जगह पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि एक्सिस म्यूचुअल फंड में कुछ तो सर गड़बड़ हुई है। तो इससे रिलेटेड थोड़ा सा वीडियो बनाकर यहाँ पे बता देना। एंड क्या हम लोगों ने डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए, इससे रिलेटेड भी ज़रूर बातें बता देना। सर मैं म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा लगाता हूँ, तो क्या मैंने क्या मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँ? तो ऐसे बहुत सारे सवाल यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। सो दोस्तों यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हुई है, जो भी गड़बड़ी वाली चीज़ें हैं, वो मैं अभी आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। सबसे पहले जो गड़बड़ी हुई है पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में नहीं है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आपको पता है बहुत सारे अलग अलग प्लेयर्स हैं, तो उसमें एक्सिस तो नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। सो एक्सिस म्यूचुअल फंड, वहाँ पे हम लोग को कुछ तो गड़बड़ी देखने को यहाँ पे मिल रही है, राइट। सो एक्सिस म्यूचुअल फंड की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो देखिए HDFC के भी बहुत सारे स्टॉक्स है, जैसे कि HDFC AMC एक अलग से लिस्टेड है। वैसे एक्सिस का एक्सिस बैंक ही हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो एक्सिस का म्यूचुअल फंड ऐसा कोई अलग से एक्सिस AMC ऐसी कोई हम लोगों को अलग से कंपनी फिलहाल तो लिस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिली है। सो उसका जो इम्पैक्ट है वो हम लोग को ऐसा एज सच डायरेक्ट इम्पैक्ट तो देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। हाँ, बट सेंटीमेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा एक्सिस बैंक के ऊपर हम लोग को इसका खराब सेंटीमेंट देखने को यहाँ पे जरूर मिलेगा। हालांकि वो बैंक है, बट म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हम लोग को कुछ गड़बड़ी देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो एग्जैक्टली हुआ क्या है, तो डायरेक्टली क्या हुआ है उसके ऊपर जाने से पहले आपको एक शब्द पता होना चाहिए, एंड वो मतलब उसका अर्थ पता होना चाहिए, एंड वो है दोस्तों फ्रंट रनिंग। बहुत ही सिंपल है, नाम से ही अंदाज़ा आ जाता है। फ्रंट रनिंग, यहाँ पे आरोप है कि एक्सिस म्यूचुअल फंड के जो 2 बड़े फंड मैनेजर्स हैं, उनके ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने फ्रंट रनिंग की है। अभी आप बोलोगे फ्रंट रनिंग मतलब क्या? बहुत ही सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आसान भाषा में आपको बताने की कोशिश करूँगा कि देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड का बिजनेस क्या होता है, बिल्कुल सेम बिजनेस जो आप करते हो, जो मैं करता हूं, वही म्यूचुअल फंड का काम रहता है। मतलब देखिए, म्यूचुअल फंड क्या बोलता है कि जिन लोगों को स्टॉक मार्केट से रिलेटेड डायरेक्ट इक्विटी का नॉलेज नहीं है ना, आप कोई अलग अलग प्रोफेशनल, अभी कोई कहता है कि मैं इंजीनियर हूँ, कोई बोलता है डॉक्टर हूँ, बट मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मुझे फुल टाइम नहीं है, तो फिर वो क्या करता है, अपना पैसा क्या करते हैं, ऐसे अलग अलग लोग म्यूचुअल फंड के पास यहाँ पे दे देते हैं, एक पर्सन के पास दे देते हैं। आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो, राइट। अभी ऐसे बहुत सारे लोगों से क्या होता है, पैसा आना शुरू हो जाता है। सो टोटल आप ऐसा ही कोई तो एक मैं रफली अमाउंट बोल देता हूँ कि 10,000 करोड़, ऐसे रफली अमाउंट कि यहाँ से पैसा आया, उसने पैसा दिया, ऐसा 10,000 करोड़ पैसा आ गया। सो यहाँ पे वो फंड क्या कर लेता है, यहाँ पे एक पर्सन को यहाँ पे रख लेता है, मतलब टीम रहती है एक्सपर्ट की। सो वो पर्सन क्या कर लेता है, बहुत ही रिसर्च करता है, उनकी टीम रहती है, एंड वो स्टॉक्स डिटरमाइन करते कि ये शेयर्स में हम लोग क्या करेंगे, इनका पैसा यहाँ पे लगा देंगे, राइट। जब वो चाहे वो पैसा निकाल भी सकते हैं, और बीच में ये क्या करते हैं, वो कमीशन लेते हैं। फंड मैनेजर आप लोगों ने सुना होगा, म्यूचुअल फंड में क्या रहते हैं, फंड मैनेजर रहते हैं, एक्सपर्ट रहते हैं। वो यहाँ पे क्या करते हैं, अच्छे अच्छे स्टॉक्स पिक कर लेते हैं, और यहाँ पे टाइमिंग देख के वो शेयर्स एंट्री एग्जिट करते रहते, और उससे जो प्रॉफिट आता है वो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाता है, जैसे मैंने कहा कमीशन माइनस करने के बाद। सो दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि इतना बड़ा अमाउंट है, जैसे मैंने एक रफली एग्जांपल लिया कि 10,000 करोड़, राइट। एक म्यूचुअल फंड के पास 10,000 करोड़ है। आप सोच के देख लेना, अगर मैं 10,000 करोड़ किसी एक कंपनी में लगा दूँ, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, 10,000 करोड़ अगर आप लगा दोगे तो उस शेयर का प्राइस क्या रॉकेट की तरह भागेगा ना। तो दोस्तों ऐसे ही चीज़ें हम लोग को देखने को मिले। फ्रंट रनिंग मतलब क्या, कि जिसके पास ये पर्सन, जो म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर रहता है, राइट, उसके पास ये पावर रहती है कि वो पैसा कौन से शेयर्स में लगाएगा। सो दोस्तों वो पर्सन ने क्या किया है कि
अगर उसको एक शेयर अच्छा लगा, फॉर एग्जांपल XYZ शेयर, उसको वो अच्छा लगा है कि उस शेयर में हम लोग क्या करेंगे, सब डिस्कस किया टीम के साथ कि ये XYZ शेयर में हम लोग पैसा लगाएंगे, लेट्स से 5,000 करोड़, राइट। अभी जैसे ही पैसा लगाएंगे वो शेयर में अच्छी खासी बाइंग होगी, तो जंप हो सकती कि नहीं, डेफिनेटली हो सकती। इतना बड़ा हेवी अमाउंट इन्वेस्ट किया तो जंप होना ही चाहिए बाइंग के। तो क्या किया कि XYZ ये शेयर अच्छा लग रहा है, इसमें 5,000 करोड़ म्यूचुअल फंड वाले वो लगाने वाले, उससे पहले उन्होंने खुद का ही पर्सनली पैसा लगा दिया। यस, ऐसा अलाउड नहीं है दोस्तों उनको, राइट, क्योंकि उनको पता है ना कि उनके पास पब्लिक का इतना ज़्यादा पैसा है, वो किसी भी शेयर के प्राइस में जब खरीदारी करेगी वो यहाँ पे शेयर का प्राइस रॉकेट की तरह भागेगा, क्योंकि इतना पैसा है उनके पास। सो दोस्तों वो क्या करते हैं, पहले ही खुद ही खरीद लेते हैं। जैसे कि XYZ शेयर मैंने कहा कि यहाँ पे वो खरीदने वाले, अभी आज कौन सी तारीख है, अभी मैं मई मंथ की बात करूँ, लेट से वो कहते हैं कि मैं 20 मई को खरीदूंगा, राइट। XYZ शेयर में हम लोग 5,000 करोड़ लगाएंगे, उसके पहले जाके खुद ही 20 मई के पहले खुद जाके उन्होंने शेयर खरीद लिया होगा, या फिर अपने रिलेटिव्स को बताया होगा, किसी और को बताया होगा, राइट। एंड उसके बाद क्या होगा, 20 तारीख को जाके खुद 5,000 करोड़ उसमें लगा देंगे, एकदम से वो रॉकेट बन जाएगा। तो इसके चलते उन्होंने पहला जो पैसा लगाया था वो बहुत ही अच्छे मल्टीपल्स में बढ़ना शुरू हो जाएगा, और बाद में वो चाहे तो उसको निकाल भी सकते हैं। इसको बोलते हैं दोस्तों फ्रंट रनिंग, जो कि बिल्कुल भी म्यूचुअल फंड वालों को, जो फंड मैनेजर है उनको वो अलाउड नहीं है, राइट। एंड बेसिकली अगर आप लोग देखते हैं, ऐसे बहुत सारी जगह पे भी देखने को मिला था, बहुत सारे टीवी एंकर्स से रिलेटेड भी सेबी ने एक्शन ली थी, उन्होंने भी यही किया था। पहले वो खुद जाके पोजीशन लेते थे कोई भी XYZ शेयर में, और फिर जाके दूसरों को बताते थे, बार बार ऐसा करते थे, और फिर वो क्या करते थे, बाद में प्रॉफिट बुकिंग करके खुद एग्जिट हो जाते थे। सो ऐसी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली, ये आरोप है। सो फ्रंट रनिंग से रिलेटेड जो आपका कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया होगा। एंड इससे रिलेटेड आरोप है दोस्तों, सेबी इसका इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे कर रही है कि जो फंड मैनेजर्स यहाँ पे रहते हैं, जो 2 लोग हैं, वो यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें करते थे कि इतना बड़ा पैसा वहाँ पे लगाने से पहले खुद ही खरीदते थे, और बाद में यहाँ पे जो फंड का पैसा है वहाँ पे वो लगाते थे, और शेयर भागता था तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट होता था। सो दोस्तों यहाँ पे वो कितने स्कीम्स हैंडल करते थे, तो बताया जा रहा है 7 स्कीम वो हैंडल करते थे। 7 स्कीम मतलब अलग अलग स्कीम रहते हैं म्यूचुअल फंड के, राइट। यहाँ पे ग्रोथ प्लान रहता है, कहीं पे टेक्नोलॉजी वाला फंड रहता है, वो भी कौन से, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। सो अभी आप लोगों को क्या हुआ है कि एक थोड़ा बहुत नॉलेज मिला है, जो मैंने आप लोगों को बताया, अभी ये आर्टिकल में पढ़ूंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बोला है, एक्सिस म्यूचुअल फंड ने रिमूव किया किसको, वीरेश जोशी करके है, जो कि आप देख सकते हैं, देखिए हेड ट्रेडर एंड फंड मैनेजर है, फ्रॉम द फंड मैनेजमेंट टीम ऑफ 7 ऑफ इट्स इक्विटी स्कीम। सो दोस्तों वो अलग अलग स्कीम को हैंडल करते थे, 7 स्कीम, वहाँ से उनको क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। नाम देख सकते हैं वीरेश जोशी। एंड उसी के साथ साथ एक और भी है, दीपक अग्रवाल, आप देख सकते हैं, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट एंड फंड मैनेजर। सो ये दोनों फंड मैनेजर है, इनके पास बहुत बड़ा पैसा रहेगा, पब्लिक का पैसा, जो कि यहाँ पे आता है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस का पैसा, जो कि वो लगाएंगे, वही तो उनका काम है। बट उससे पहले उन्होंने क्या किया, खुद का पैसा लगाया है, ये आरोप है इनके ऊपर। तो देख सकते हैं इनको रिमूव कर दिया गया है। एंड इसीलिए दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ ना कुछ तो खिचड़ी यहाँ पे पक रही होगी। देन आप देख सकते हैं ये सारी बातें सोर्सेस के जरिए चल रही है, तो ये भी पॉइंट मैं आप लोगों को यहाँ पे नोट करवाना चाहूँगा। सो बोथ फंड मैनेजर्स हैव बीन सस्पेंडेड ऑन एलिगेशंस ऑफ फ्रंट रनिंग। जो मैंने अभी आप लोगों को इतना टाइम जो समझा ना फ्रंट रनिंग क्या होता है, वो ये होता है कि खुद का पैसा पहले लगाया और बाद में इन्होंने इसमें इतना बड़ा पैसा लगाया, और उसके बाद वो शेयर्स यहाँ पे ज़बरदस्त भागे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो अभी तक ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है, तो रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेस के जरिए ही हम लोग इस खबर को यहाँ पे फिलहाल तो पकड़ कर आगे बढ़ेंगे। सो दोस्तों फिलहाल सोर्सेस के जरिए जो भी चीज़ें सामने आ रही है, इन्वेस्टिगेशन एंड ऑल दैट, तो क्या क्या सामने आ रहा है वो मैं बताना चाहूँगा। तो ये बताया जा रहा है कि एक्सिस AMC मतलब जो म्यूचुअल फंड है, तो बताया जा रहा है उन्होंने ये जो इन्वेस्टिगेशन है सू मोटो बेसिस के ऊपर, सू मोटो मतलब खुद से ही, मतलब एक्सिस को ही ये डाउट आया था कि कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ी चल रही है, तो उन्होंने खुद से ही ये इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे कंडक्ट की है। एंड लास्ट 2 महीने से हम लोग को ये सारी चीज़ें चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है, इन्वेस्टिगेशन एंड ऑल दैट। सो AMC ने यहाँ पे क्या किया था, एक रेप्यूटेड एक्सटर्नल एडवाइज़र को यहाँ पे उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे दिया था इन्वेस्टिगेशन करने से रिलेटेड कि कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे चल रही है। सो एक्सिस ये बताने की भी कोशिश करे, आप इनडायरेक्टली ऐसा बोल सकते हो कि उन्होंने ही ये खुद यहाँ पे खुद चीज़ों को यहाँ पे सस्पेक्टेड जो चीज़ें यहाँ पे चल रही थी उसको आइडेंटिफाई करके यहाँ पे ये सारी गड़बड़ी यहाँ पे उन्होंने पकड़ी है। प्लस यहाँ पे अभी इन्वेस्टिगेशन होगा तो आप लोगों को पता है और भी कुछ पोटेंशियल पॉसिबिलिटी की बात हो रही है कि कुछ ना कुछ और भी एक्स्ट्रा गड़बड़ी यहाँ पे चल रही है, जो कि हम लोगों को आगे जाके सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो फिलहाल तो एक्सिस ने तो इतना ही बोला है, देख सकते हैं ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है एक्सिस
एक्सिस म्यूचुअल फंड ने इतना ही बोला है कि फिलहाल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, यस सेबी का इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे चल रहा है एंड जो भी अथॉरिटी यहाँ पे आएगी उनको जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा पूरा कोऑपरेट किया जाएगा, और किसी ने भी अगर गड़बड़ की है तो उसको बिल्कुल भी यहाँ पे बख्शा नहीं जाएगा। पूरी तरीके से यहाँ पे मतलब कानूनी कार्रवाई यहाँ पे होगी एंड पेनल्टी भी यहाँ पे लगाई जाएगी अगर यहाँ पे ये खबर सच होगी तो। सो दोस्तों, जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा था कि 7 फंड यहाँ पे फिलहाल बताए जा रहे हैं जो कि ये मैनेज करते थे, जिसका नाम आप देख सकते हैं एक्सिस कंजम्पशन ETF, एक्सिस बैंकिंग ETF, एक्सिस निफ्टी ETF, एक्सिस आर्बिट्रेज फंड, एक्सिस क्वांट फंड, एक्सिस टेक्नोलॉजी ETF, एक्सिस वैल्यू फंड। ये इनके नाम है दोस्तों जो कि इनके अंडर यहाँ पे आते थे। सो ये फ्रंट रनिंग का हम लोग को केस देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जिसके चलते ये इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे चल रही है। मैं अगेन कह रहा हूँ, ये आगे जाके और भी कुछ नई नई चीज़ें हम लोग को इन्वेस्टिगेशन में शायद से देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो दोस्तों, डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं इसके चलते ही हम लोग को फिलहाल तो हड़बड़ी यहाँ पे पूरे बाजार में देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेन जो केस अभी तक जितना भी था वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। अभी जो आप लोगों के कुछ सवाल है, सर मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ, सर मेरे पास एक्सेस तो नहीं है बट क्या मैं कंटिन्यू करूँ? तो दोस्तों ऑब्वियसली आप लोग कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हो, बट सर अगर हमारे भी म्यूचुअल फंड में अगर ऐसी गड़बड़ी हुई थी तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मतलब इतना रिस्क तो अभी मार्केट में रहता ही है। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जेन्युइन आंसर है कि इतना तो रिस्क पकड़ के यहाँ पे चलना ही पड़ेगा। मतलब जो आप लोगों ने देखा भी होगा कि स्टॉक मार्केट सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क, और इतना बड़ा जो लाइन रहता है उसमें यही चीज़ें रहती है, राइट। ये एक जेन्युइन चीज़ है जो कि मैंने आप लोगों को कहा, और एक अनअवॉइडेबल चीज़ है रिस्क, हम लोग ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हैं। अभी कौन पर्सन क्या कर रहे हैं हम लोग कैसे भी यहाँ पे बता सकते हैं। सो ये एक रिस्क तो ज़रूर यहाँ पे रहती है, बट स्टिल अगर देखा गया तो जो बड़े म्यूचुअल फंड रहते हैं दोस्तों वो अच्छे रहते हैं। अभी आप लोगों ने देख लिया होगा कि वो फटाफट एक्शन भी लेते हैं यहाँ पे, जो कि हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, सर ये जो एक्सिस से रिलेटेड जो बताया जा रहा है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन तो यहाँ पे चल रहा है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, तो क्या यहाँ पे बाकी के लोग प्रेशर के चलते फटाफट पैसा निकालना स्टार्ट करेंगे? तो वो देखना पड़ेगा कि यहाँ पे आउटकम क्या निकल कर आता है। देखिए, फ्रंट रनिंग में किसी चीज़ गलत चीज़ को ये नहीं कह रहा हूँ, सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल गलत जो गलत ही है, बट फ्रंट रनिंग मतलब उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं ना दोस्तों, जैसे कि टेक्नोलॉजी वाले कुछ शेयर्स यहाँ पे नाम भी सामने आए थे, जो कि एक्सिस का जो टेक्नोलॉजी वाला जो शेयर है आप लोग जाकर देख सकते हो, पूरा का पूरा लिस्ट अवेलेबल रहता है। कौन से शेयर्स है, जो सारे के सारे पॉपुलर शेयर्स है, TCS, इन्फोसिस, HCL टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा, L&T इन्फोटेक, एम्फेसिस, राइट, कोफोर्ज, ये सारे शेयर्स उन्होंने खरीदे हैं। मतलब जो उन्होंने अंडरलाइंग असेट है, जो शेयर्स है, वो कोई आलतू फालतू शेयर्स में पैसा नहीं लगाया। बट उन्होंने गलती क्या की है, गलती मतलब उन्होंने मतलब हम लोग बोल सकते हैं पाप क्या किया है, जो कि अलाउड नहीं है, रूल उन्होंने ब्रेक किया है कि आप कोई भी शेयर में खरीदते हो आप अपना पर्सनल पैसा उसमें नहीं लगा सकते, और उन्होंने वही किया है। पहले पर्सनल पैसा लगाया और बाद में उन शेयर्स में खरीदारी की, इसके चलते उन शेयर्स में हम लोग को तेज़ी देखने को मिली, तो उनको पर्सनल प्रॉफिट हुआ। सो बेसिकली देखा गया तो उन्होंने जो पैसा लगाया है, एटलीस्ट तो टेक्नोलॉजी वाले जो स्टॉक्स की बात हो रही है, एक भी शेयर खराब नहीं है, सब के सब टॉप लेवल के शेयर्स है। पर ये जो प्रॉब्लम उन्होंने की है कि जो अलाउड नहीं है, रूल्स बना के रखे हुए, वो कानूनी रूल फिलहाल तो हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो चीज़ें उन्होंने ब्रेक की है, सो उसका खामियाजा उनको भुगतना यहाँ पे पड़ सकता है। सो ये चीज़ें फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो कोई ऐसा आलतू फालतू स्टॉक में तो फिलहाल तो जो इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है, कोई आलतू फालतू स्टॉक में उन्होंने पैसा नहीं लगाया, एंड वैसे वो लगा भी नहीं सकते। करोड़ों रुपया किसी आलतू फालतू स्टॉक में जाएगा तो पहले ही डाउट आना चालू हो जाता है। बट ये फ्रंट रनिंग का केस देखने को मिल रहा है, तो देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्या आउटकम निकल कर आता है। सो जितना भी हो सके मैंने आसान भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। सो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 25 वीडियो की लिस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम और कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया इतना मुझे बता देना, तो 25 वीडियो की लिस्ट एक हफ्ते भर के अंदर अंदर आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएंगे। 2 अकाउंट है, एक है जीरोदा, एक है अपस्टॉक। आप जिसके साथ जाना चाहते हो जा सकते हो। जीरोदा में अकाउंट ओपनिंग चार्जेस लगते हैं, अपस्टॉक में कोई भी अकाउंट ओपनिंग चार्जेस फिलहाल तो नहीं लग रहे, फ्री में अकाउंट ओपन हो रहा है। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।